बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जुमले बनाकर बताएंगे कि किस तरह से जुमले बनाते हैं और छोटे छोटे शब्दों का मतलब भी बतलाएंगे कि किस शब्दों को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसका मानी क्या होता है। इसलिए मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर करें। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वीडियो को अगर पहले छोड़ दिएगा, पहले मिस कर दीजिएगा, नहीं देखिएगा, आधा अधूरा छोड़ दीजिएगा तो बहुत कुछ सीखने से आप बाकी रह जाएंगे। कहते हैं ना कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो आधा अधूरा न सीखें, सीखना है तो पूरा सीखें, वरना ना ही सीखें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जाम्पल है, मैं एक माहिर बढ़ई हूँ। बढ़ई मालूम है बढ़ई किसको कहते हैं? हम लोग इंडिया के अंदर बढ़ई जो लकड़ी का काम करते हैं उसको बढ़ई कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में उसको कारपेंटर कहते हैं। तो आजकल बहुत से लोग हैं जो कि बढ़ई का नाम दो तो कोई जानेगा नहीं, लेकिन मैं बढ़ई यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया हूँ और कारपेंटर भी लिख दिया हूँ। तो मैं एक माहिर बढ़ई हूँ का या कारपेंटर हूँ। तो अना अहद माहिर नज़ार, अना अहद माहिर नज़ार, इस तरह से हम कह सकते हैं। अना अहद या वाहिद माहिर नज़ार, मतलब मैं एक माहिर कारपेंटर हूँ। नज़ार का मतलब कारपेंटर होता है, बढ़ई होता है, और माहिर को अरबी में माहिर ही कहते हैं। अहद या वाहिद का मतलब एक होता है। मैं इधर उधर बहुत देखा, काम नहीं मिला। मैं इधर उधर बहुत देखा, काम नहीं मिला। अगर ये जुमला अगर कहना हो तो कैसे कहेंगे? अना मिन्ना मिन्ना जिद्दन, अना मिन्ना मिन्ना जिद्दन सुगुल सवी, सूफ सुगुल मा हसल, सूफ सुगुल मा हसल। अना मिन्ना मिन्ना, बहुत से लोग होते हैं कहते हैं मिन्ना 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 मिन्ना, तो आदमी को समझ में नहीं आता मिन्ना मिन्ना का मतलब क्या होता है। तो मिन्ना का मतलब होता है इधर या उधर। ठीक है, तो इधर उधर अगर मिन्ना मिन्ना आदमी कहता है तो मतलब इधर उधर, यहाँ वहाँ। जिद्दन सूफ यानी बहुत देखा, सुगुल मा हसल काम नहीं मिला। हसल का मतलब मिलना होता है, माँ का मतलब नहीं होता है, सुगुल का मतलब काम होता है। तो अना मिन्ना मिन्ना जिद्दन सूफ सुगुल मा हसल यानी मैं इधर उधर देखा, काम नहीं मिला। इस तरह से बहुत से लोग कहते हैं। काम करने का मेरा अपना तरीका है, काम करने का मेरा अपना तरीका है। आदमी ये जुमला आदमी इस्तेमाल करता है बहुत जगह। कोई कहता है कि तुम इस तरह से करो, इस तरह से करो, तो नहीं, हम इस तरह से नहीं करेंगे, मैं अपने तरीके से करूँगा। तो आदमी क्या कहता है? काम करने का मेरा अपना तरीका है। तो कहेंगे सुगुल सवीली खुद अनाकीदा। सुगुल सवी यानी काम करने का, ली खुद मतलब ली मतलब लिए, है ना, का या लिए के लिए ली का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद का मतलब अपना, अना का मतलब मेरा। खुद का मतलब अपना और अना का मतलब मेरा। कीदा का मतलब तरीका होता है, कीदा का मतलब तरीका। तो काम करने का मेरा अपना तरीका है कहना होगा तो कहेंगे सुगुल सवी ली खुद अनाकीदा, खुद अनाकीदा। अब ली का मतलब देखिए, ली का मतलब लिए होता है। अब यहाँ पे क्या कहा है कि काम करने का या काम करने के लिए। आदमी कहेगा काम करने के लिए मेरा अपना तरीका है या काम करने का मेरा अपना तरीका है, तो यहाँ पे ली का हम इस्तेमाल करेंगे। मेरे साथ एक और आदमी है, मेरे साथ एक और आदमी है, तो क्या कहेंगे? अना मा वफ़ी वाहिद शख्स। अना मा यानी मेरे साथ, अना मा यानी मेरे साथ। अना का मतलब मेरा या मेरे, मा का मतलब साथ होता है, वह का मतलब और, फी का मतलब है, वाहिद का मतलब एक, शख्स का मतलब आदमी, शख्स का मतलब शख्स। अब शख्स जब कहेंगे ना तो यहाँ पे आदमी या औरत दोनों में आ जाएगा। ये नहीं कि यहाँ पे अब कौन है, यहाँ पे ये नहीं पहचान होगा शख्स से कि आपके साथ आदमी है या औरत है, बच्चा है या बूढ़ा है। ठीक है, शख्स कह दिए तो मतलब शख्स। अब वैसे अगर आप नफर कहते हैं तो नफर का मतलब आदमी हो गया। ठीक है, तो अगर ये पहचान नहीं कराना है कि हमारे साथ कौन है तो वहाँ पे हम कहेंगे अना मा वफ़ी वाहिद शख्स यानी मेरे साथ एक और आदमी है। ऐसे हम माई अगर कहेंगे मतलब मेरे साथ, माई का मतलब होता है मेरे साथ, ऐसे भी हम कह सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक, मेरा भाई इमरजेंसी रूम में काम करता है। मेरा भाई
इमरजेंसी रूम में काम करता है। अभी इमरजेंसी रूम हॉस्पिटल के अंदर होता है इमरजेंसी रूम, ठीक है। तो इमरजेंसी रूम में काम करता, अगर ये बात हमको बतलाना हो तब यहाँ पे भाई की जगह पे आप चाहें तो सदीक लगा सकते हैं, दोस्त लगा सकते हैं, चाचा लगा सकते हैं, अब्बा लगा सकते हैं, या जो भी चाहें तो आप लगा करके बोल सकते हैं, बता सकते हैं। तो मेरा भाई एग्जाम्पल है, इमरजेंसी रूम में काम करता है तो कहना होगा तो कहेंगे अना अखू, मतलब मेरा भाई। शुगुल सवी यानी काम करता है। फी का मतलब होता है में या है, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो तारिउन या तारिउन का मतलब होता है इमरजेंसी, तारी का मतलब होता है इमरजेंसी। गुरफा का मतलब होता है रूम, कमरा। गुरफा यानी कमरा। इमरजेंसी वार्ड हम लोग इंग्लिश में देखते हैं, लिखा रहता है इमरजेंसी वार्ड, ठीक है। तो उसी को कहते हैं इमरजेंसी रूम। तो कहेंगे तारिउन गुरफा, यानी मेरा भाई इमरजेंसी रूम में काम करता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। शायद अब तुम्हें आराम करना चाहिए। शायद अब तुम्हें आराम करना चाहिए। अगर ये जुमला हमको कहना होगा किसी से तो कैसे कहेंगे? कहेंगे मुमकिन इन तालहीन अबगा राहा। मुमकिन का मतलब होता है शायद, इन तालहीन यानी तुम्हें अब, अलहीन का मतलब अब भी होता है और अभी भी होता है। तो हम चाहें तो कह सकते हैं शायद अभी तुम्हें आराम करना चाहिए, या शायद अब तुम्हें आराम करना चाहिए। इसका दोनों मतलब होगा, ठीक है। तो मुमकिन इन अलहीन अबगा राहा। राहा यानी आराम, राहा यानी आराम। हम लोग हिंदी उर्दू में कहते हैं राहत। राहत का मतलब क्या होता है? आराम होता है। तो उसी को अरबी में राहत न कह के राहा कहा जाता है, राहा, ठीक है। तो अबगा का मतलब चाहिए होता है, तो अबगा भी कह सकते हैं या एबी भी कह सकते हैं। मुमकिन इन तालहीन अबगा रहा यानी शायद अब तुम्हें आराम करना चाहिए, या शायद अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। दोनों तरीके से बोलना होगा तो ऐसे बोल सकते हैं। तुम पिछले हफ्ते घर गए थे, कब आए? तुम पिछले हफ्ते घर गए थे, कब आए? ऐसा कहा जाता है जब आप कोई आपका कोई दोस्त है कहीं गया है या घर गया आया आपने देखा, तो आप पूछ सकते हैं पिछले हफ्ते तुम घर गए थे, कब आए? या आपसे भी कोई पूछ सकता है कि तुम पिछले हफ्ते घर गए थे, कब आए? तो कहेंगे इन तरोहत असबुल माजी अलबेत। अलबेत मीत ईजी यानी कब आए। इन तरोहत यानी तुम गए थे, तुम गए थे। इन तक मतलब तुम, रोह का मतलब गए, और रोहत जब कहेंगे ना तो रोहत मतलब गए थे। ये पिछले हफ्ते यानी गए थे। असबुल माजी यानी पिछले हफ्ते, पिछले हफ्ते। असबू का मतलब होता है हफ्ता, और माजी का मतलब होता है बीता हुआ समय। तो बीते हुए समय में यानी पिछले हफ्ते में घर गए थे। अलबेत यानी घर। अलबेत का मतलब होता है घर। मीते ईजी, मीते ईजी कहें या मीता ईजी कहें, ठीक है। मीते ईजी या मीता ईजी कह सकते हैं, यानी घर गए थे, कब आए। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि तुम पिछले हफ्ते घर गए थे, कब आए? तो इन तरोहत या इन तरोह असबुल माजी अलबेत, यानी तुम पिछले हफ्ते घर गए थे। मीते ईजी यानी कब आए, इस तरह से बोल सकते हैं। मैं सोने जा रहा हूँ, डिस्टर्ब न करना। मैं सोने जा रहा हूँ, डिस्टर्ब न करना, ये चीज़ हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे अगर अरबी में बोलना होगा तो कहेंगे अनारोह नौम। अनारोह नौम, मैं सोने जा रहा हूँ। ला तुजाजु सौवी, ला तुजाजु सौवी। ला का मतलब नहीं, तुजाजु का मतलब होता है डिस्टर्ब। डिस्टर्ब इंग्लिश में डिस्टर्ब कहते हैं ना, तो डिस्टर्ब सौवी का मतलब करना होता है। तो मैं सोने जा रहा हूँ, डिस्टर्ब न करना। अगर ये कहना होगा तो कहेंगे अनारोह नौम, यानी मैं सोने जा रहा हूँ। ला तुजाजु सौवी, डिस्टर्ब न करना। अनारोह यानी आप तो रोह को, जो अब तक जितने हमारे वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा, इसमें से जितने भी अल्फाज हैं सबका मतलब आपको मालूम होगा, लेकिन इसको जुमले में हम तब्दील करके बताते हैं ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से किस लफ्ज़ को कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं शाम को आऊँगा, इंतज़ार करना। मैं शाम को आऊँगा, इंतज़ार करना। ये जुमला हम कहते हैं किसी दोस्त से या किसी भाई से, किसी से मिलने का इंतज़ार रहता है तो हम कहते हैं भाई मैं आऊँगा, तुम मेरा इंतज़ार करना, यानी जाना नहीं कहीं, मैं आऊँगा इंशाअल्लाह, ठीक है। तो क्या कहेंगे? अना ईजी अलमसा। अना ईजी यानी मैं आऊँगा, अलमसा यानी शाम को, अलमसा यानी शाम को। इंतज़ार सवी यानी इंतज़ार
करना। अब कोई भी काम करना होता है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, मैं शाम को आऊँगा, इंतज़ार करना। तो यहाँ पे अगर हम मुसलमान हैं तो हमको लाजिम है, हम कह सकते हैं इंशाअल्लाह, यानी मैं शाम को आऊँगा, इंतज़ार करना। तो इंशाअल्लाह यहाँ पे हम कह सकते हैं और कहना चाहिए, ठीक है। तो अना इज़ी अलमसा, इंतज़ार सवी इंशाअल्लाह, इस तरह से आदमी कह सकता है। तो अच्छा होता है, जुमला कहने में भी अच्छा लगता है और सामने वाला सुनता है तो उसको भी अच्छा लगता है कि यार इंशाअल्लाह, ठीक है। कोई भी सामान लेने से पहले मुझसे पूछो, कोई भी सामान लेने से पहले मुझसे पूछो। जैसे हम एक रूम में रहते हैं या दुकान में काम करते हैं तो कोई भी आता है कुछ ले लिया, तो वहाँ पे हम बोलते हैं ना किसी से, भाई कोई भी सामान लेने से पहले मुझसे पूछ लिया करो या पूछो, ठीक है। हो सकता है उस सामान का मुझे ज़रूरत और तुम ले करके चले गए, तो क्या कहेंगे, कहेंगे ऐ शयशील, ऐ शयशील। ऐ का मतलब कोई होता है, शय का मतलब सामान होता है, चीज़ होता है, और शील का मतलब लेना होता है, शील का मतलब लेना होता है। मिन अव्वल यानी से, मिन का मतलब से, अव्वल मतलब पहला, मतलब या पहले, तो पहले से। इस अलनी मुझसे पूछो, इस अलनी का मतलब होता है मुझसे पूछो। तो हम कहेंगे कोई भी सामान लेने से पहले मुझसे पूछो, तो कहेंगे ऐ शयशील मिन अव्वल इस अलनी, ऐ शयशील मिन अव्वल, यानी कोई भी सामान लेने से पहले, इस अलनी यानी मुझसे पूछो, इस अलनी यानी मुझसे पूछो। इस तरह से आदमी कह सकता है और बोल सकता है, ठीक है। आज यहाँ बहुत सी औरतें मौजूद हैं, क्या बात है। आज यहाँ बहुत सी औरतें मौजूद हैं, क्या बात है। ये आदमी कहीं मजमा देखता है तो आदमी पूछता है ना किसी से कि भाई यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं या बहुत से आदमी मौजूद हैं, कुछ भी। तो यहाँ पे बहुत से औरतों का हमने एग्जाम्पल दिया है। यहाँ बहुत सी औरतें मौजूद हैं, क्या बात है। तो कहेंगे अलियौम हिना मौजूद, अलियौम का मतलब आज, यहाँ हिना का मतलब यहाँ, मौजूद का मतलब मौजूद, जिद्दन का मतलब होता है बहुत, जिद्दन का मतलब बहुत, निसाउन, निसाउन का मतलब होता है औरतें, निसा का मतलब होता है औरत और निसाउन का मतलब होता है औरतें, यानी बहुत सी औरतें हैं तो वो जमा हो गई तो उनको निसाउन कहेंगे। ऐश कलाम यानी क्या बात है, ऐश का मतलब क्या और कलाम का मतलब बात, कलाम का मतलब बात। तो ऐश कलाम, अलियौम हिना जिद्दन निसाउन, ऐश कलाम, इस तरह से कह सकते हैं। यह बच्चा बहुत बीमार है, इसे जल्दी घर भेजो, यह बच्चा बहुत बीमार है, इसे जल्दी घर भेजो। अगर इस तरह से कहना होगा तो क्या कहेंगे, कहेंगे हाजा तिफिल वाजिद ताबान, हाजा तिफिल यानी यह बच्चा, हाजा तिफिल, हाजा का मतलब यह, तिफिल का मतलब बच्चा होता है, वाजिद ताबान, वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा होता है और ताबान का मतलब बीमार होता है, थका हुआ होता है, ठीक है। इसरा वद्दी बेत, इसरा, इसरा का मतलब होता है, इसरा का मतलब होता है जल्दी, जल्दी कहते हैं ना, सूरा कहते हैं ना, तो सूरा, सूरा का मतलब होता है जल्दी जल्दी। तो सूरा का मतलब जो, तो वही चीज़ है इसरा। इसरा का जब कहेंगे ना तो मतलब किसी की तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि तुम भेजो ना, सामने जिससे हम बात कर रहे हैं तो उसको कहेंगे इसरा यानी तुम भेजो, तुम जल्दी, वद्दी बेत यानी भेजो, वद्दी बेत यानी घर भेजो। हाज अतिफिल वाजिद ताबान इसरा वद्दी बेत, यानी यह बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है या बहुत ज़्यादा थका हुआ है, इसे जल्दी घर भेजो। इस तरह से हम कह सकते हैं। यह पैसे लो और टंकी में डीजल फुल भर लेना, यह पैसे लो और टंकी में डीजल फुल भर लेना। जो लोग भाई गाड़ी चलाते हैं या किसी जगह काम करते हैं, वहाँ पे डीजल का काम अगर है तो वहाँ पे कफील आता है, मुदीर आता है, तो पैसे लेता है, देता है और कहता है यह पैसे लो और टंकी में डीजल फुल भर लेना। तो ये कहेगा या हमको कहना होगा तो कैसे कहेंगे, कहेंगे शील हाद फलूस, शील हाद फलूस यानी यह पैसे लो, यह पैसे लो। रोह फी खजान, जाओ, जाओ टंकी में, जाओ टंकी में। खजान का मतलब होता है टंकी, फी का मतलब में। मलियान, मलियान का मतलब फूल भरना, फूल को यानी फूल, ये गिलास है, गिलास में पानी फूल रहेगा ना तो इसको कहेंगे मलियान। अब ये आधा दिख रहा है तो इसको कहेंगे नूस, ठीक। तो खजान मलियान यानी टंकी फूल
अब्बी का मतलब होता है भरना, अब्बी का मतलब होता है भरना। डीजल को अरबी में डीजल ही कहते हैं, बस फ़र्क इतना होता है, हम लोग ड कहते हैं, ये लोग द कहते हैं। डाल से कहते हैं हम लोग, ये दाल से कहते हैं, तो डीजल। तो ठीक है, तो यह पैसे लो और टंकी में डीजल फुल भर लेना। तो शील हादा फलूस रूह फी खजान मलियान अब्बी डीजल, यानी यह पैसे लो टंकी में डीजल फुल भर लेना। चम्मच से खाना खाना अच्छी बात नहीं, चम्मच से खाना खाना अच्छी बात नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि चम्मच से खाना खाना अच्छी बात है, यानी खाना खाना, दो जगह हमने खाना का इस्तेमाल किया था। एक तो हो गया खाना और एक हो गया खाना, यानी खाना दाल चावल सब्जी है उसको खाना कहते हैं, दूसरा जो खाते हैं उसको खाना कहते हैं। यहाँ दोनों की अरबी हमने अलग अलग दिया है। गप्सा मिन यानी चम्मच से, गप्सा को मतलब चम्मच होता है, ठीक है। तो गप्सा मिन यानी चम्मच से, अक्किल यानी खाना, अक्किल का मतलब खाना, ठीक है। तो आम का मतलब खाना, तो अक्किल कहते हैं। अब यहाँ पे हमने उल्टा लिखा गया है ना, अक्किल तो आम, या तो आम अक्किल कह सकते हैं, ठीक है। आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है। अक्किल तो आम या तो आम अक्किल कह सकते हैं। माँ कोइश कलाम, माँ कोइश कलाम यानी अच्छी बात नहीं, माँ कोइश कलाम यानी अच्छी बात नहीं। तो चम्मच से खाना खाना अच्छी बात नहीं। तो गप्सा मिन अक्किल तो आम या गप्सा मिन तो आम अक्किल, इस तरह से हम कह सकते हैं। मिन कोइस कलाम, मिन मा कोइस कलाम यानी अच्छी बात नहीं। आज कमरे के लिए नया चाबी बनवा लेना, आज कमरे के लिए नया चाबी बनवा लेना। जैसे कि हम रूम में रहते हैं, चाबी खराब हो गया या चाबी नहीं है, तो हम किसी को कहते हैं कि आज अपने लिए चाबी बनवा लेना या अपने लिए नया चाबी बनवा लेना। मैं चाबी नहीं दूंगा तो क्या कहेगा आदमी, कहेगा अलियौम लिल गुरफा, यानी आज कमरे के लिए, आज कमरे के लिए। जिब तजदीद मिफ्ता, जिब का मतलब होता है लेना, जिब का मतलब होता है लेना। तजदीद का मतलब होता है नया बनवाना, तजदीद का मतलब होता है नया बनवाना। और मिफ्ता का मतलब होता है चाबी, मिफ्ता का मतलब होता है चाबी, ठीक है। तो चाबी, अब कोई भी चाबी हो, अब देखिए एक सिर्फ एक ताला खोलने वाला नहीं, अगर क्या कहते हैं नट बोल्ट खोलने वाला, हम लोग नट बोल्ट कहते हैं ना, गाड़ी में जो इस्तेमाल किया जाता है या मशीन खोलने में, कोई भी सामान खोलने में, तो उसको भी मिफ्ता ही कहा जाता है, ठीक है। और जो ताला खोला जाता है उसको भी मिफ्ता ही कहा जाता है। तो अलियौम लिल गुरफा जिब तजदीद मिफ्ता, यानी आज कमरे के लिए नया चाबी बनवा लेना, इस तरह से कह सकते हैं, ठीक। आज घर में मरम्मत करवानी है, मजदूर चाहिए। आज घर में मरम्मत करवानी है, यानी घर में बनवाना है, कुछ भी बनवाना हो तो क्या कहेंगे, आज घर में, घर के अंदर, ठीक, घर में मरम्मत करवानी है या कुछ बनवानी है तो मजदूर चाहिए। तो इसको अरबी में कैसे कहेंगे, कहेंगे अलियौम दाखिल बेत, अलियौम मतलब आज, दाखिल बेत यानी घर के अंदर या घर में। तरतीब मतलब बनवानी है, तरतीब यानी बनवानी है। सौवी मतलब करना है, करना है, काम करने को क्या कहते हैं। अब यहाँ पे तरतीब सौवी यानी मरम्मत करवानी है या कुछ बनवानी है, ठीक है। सौवी का मतलब करना भी होता है और बनवाना भी होता है। तरतीब सौवी यानी बनवानी है या मरम्मत करवानी है, दोनों बात हो गई। आमिल ए बी, आमिल ए बी, आमिल का मतलब होता है मजदूर और ए बी का मतलब होता है चाहिए। तो ए बी कहें या अबगा कहें, ए बी भी कह सकते हैं और अबगा भी कह सकते हैं। तो आज घर में मरम्मत करवानी है या कुछ टूटा हुआ है तो बनवाना है तो मजदूर चाहिए, तो कहेंगे अलियौम दाखिल बेत तरतीब सौवी आमिल अबगा या आमिल ए बी, इस तरह से कह सकते हैं। अब यहाँ पे मैं दो चीज़ दिया हूँ, एक तरतीब एक तजदीद। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इस चीज़ को कोई भी आदमी आपको किसी भी वीडियो पे, किसी भी चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, इसको इस तरह से समझाकर कोई नहीं बताएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो बनवाना और नया बनवाना, इसमें क्या अंतर है। तरतीब और तजदीद, बनवाना का मतलब होता है जैसे कोई सामान टूटा हुआ है तो हम उसको बनवाएंगे, बनवाएंगे। अब दीवार टूट गया है, गिर गया है तो क्या कहेंगे, उसको बनवाएंगे, उसको बनवाएंगे, है ना। ये और अगर बनवाएंगे, अगर टूटकर थोड़ा सा टूटा हुआ है कोई भी सामान तो उसको भी बनवाएंगे। तो उसको जो थोड़ा टूटा हुआ है तो उसको बनवाएंगे ना, तो कहेंगे तरतीब, तरतीब। लेकिन पूरा टूट गया है, ख़त्म हो गया है तो उसको बनवाएंगे तो कहेंगे तजदीद। जैसे ताले का चाबी, ताले का चाबी है तो हम जाएंगे तो उसको हम क्या करेंगे,
उसको बनवाएंगे, ताले की चाबी को हम बनवाएंगे तो क्या होता है, वो नया बनवाएंगे। ताला का चाबी नहीं मिलता है, दुकान पे कहीं जाइएगा तो आप चाहें तो हम खरीद सकते, बाजार में लाखों ताला मिल सकता है और चाबी उसके साथ में मिलेगा, लेकिन चाहेंगे सिर्फ हमको चाबी मिल जाए तो नहीं मिलेगा। वहाँ पे क्या करना है, हमको बनवाना पड़ता है। तो चाबी बनवाएंगे जब, तो उसको कहेंगे तजदीद। तजदीद यानी नया बनवाना है, नया बनवाना है। और कोई चीज़ अगर टूट गया है, ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, अब वो काम के लायक नहीं है, तो उसके जगह पे हम कोई नया बनवाएंगे ना, तो उसको कहेंगे तरतीब। तरतीब, ठीक है। जैसे घर टूट टूट गया, गिर गया, ढह गया, अब उसको कहेंगे तरतीब, यानी हम बनवा